नमस्कार देशवासियों, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से एक साजिश के तहत झूठे बलात्कार केस में मुझे जेल भेजा गया, और मैंने हमेशा आप सबसे कहना चाहा है, पिछले 2 साल से मैं कह रहा था कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्सियत जो अब चोला बदलकर खुद को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कहता है, ये लगातार मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा था और मुझे आशंका थी कि ऐसा ही कुछ करने वाला है। मैंने हमेशा आशंका व्यक्त की थी, इसका नाम भी लिया था हमेशा मैंने। और आपको बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति, जब से मैंने इसके बारे में जाना है कि इसके ऊपर बहुत सारे, ये समाजवादी पार्टी का नेता था पहले और इस पर बहुत सारे कत्ल मुकदमे, बलात्कार और जमीन घोटाले के बहुत सारे मुकदमे थे। जब इसने देखा कि सरकार बदल रही है और राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं, तब इसने राम नाम का चोला ओढ़कर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। ये बात जब मैंने देश के सामने रखना शुरू किया, तब से हमारी इसकी रंजिश है और इसने मेरे से कुछ असंतुष्ट 4-5 लोगों को इकट्ठा कर सोशल मीडिया पर पहले मेरे बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें कहना शुरू किया और चारित्रिक हनन की बात की। और मैंने इसके बारे में FIR भी दर्ज कराया, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि शायद वो बहुत ही सक्षम व्यक्ति है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं आपसे आज कि मैं एक सनातनी हूं और मैंने अभी तक जो अपनी फिल्में बनाई हैं, चाहे काशी टू कश्मीर हो, चाहे राम की जन्मभूमि हो, चाहे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल हो, मैंने बड़े बेबाक तरीके से सारी चीजें उठाई हैं। देश के जो ज्वलंत मुद्दे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उनको मैंने बड़ी ही निडरता से लाने की आपके सामने कोशिश की है, क्योंकि मैं बचपन से जिस राष्ट्रवादी धारा से जुड़ा रहा हूं, मैं संघ से जुड़ा रहा हूं बचपन से, और वो विचारधारा मेरे अंदर है। मैं किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, या मैंने कोई स्मैक तो बेचता नहीं हूं कि मैं अपने जुर्म को छुपाने के लिए, मैं किसी को खुश करने के लिए या राजनेता बनने के लिए मैं ऐसा करता हूं। नहीं, ये मेरे खून में, मेरी आदत है, मेरे संस्कार है। और मैंने अभी तक जो फिल्में की हैं, चाहे उसमें मेरा घर जलाया गया हो, मैंने किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मुझे बंगाल सरकार ने मेरे ऊपर तमाम FIR किए, मुझे अरेस्ट करना चाहा, मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा। मैंने कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वसीम रिजवी पर इतने सारे आरोप लगे हैं, जिस वसीम रिजवी ने पूरे हिंदू समाज को धोखा दिया है, जिस तरह से उसने अपने आप को ड्रामा किया है, जिस तरह से वो अपना चोला बदलता रहा है, अभी माननीय न्यायालय जम्मू कश्मीर ने उसके खिलाफ कुछ आदेश पारित किया है 2 साल से लगातार कि इसको अरेस्ट करके भेजा जाए, इसको अरेस्ट करके भेजा जाए। लेकिन हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जहां कर मुख्यमंत्री हैं, जिनको बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है, उन्होंने अभी तक, उनकी पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार कर नहीं भेजा है। और वहीं उल्टे मेरे साथ जो एक झूठे आरोप में मुझे तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और 2 महीने बाद मेरी जमानत हुई है। माननीय न्यायालय के आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। और जो उन्होंने जिस तरह से इन लोगों पर FIR दर्ज करने की बात कही है माननीय न्यायालय ने, मैं चाहता हूं देशवासियों, दिल्ली सरकार हमारी अपनी सरकार है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है बहुत भ्रष्ट है। जो भुक्तभोगी वो सब जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय न्यायालय ने आदेश तो कर दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, वसीम रिजवी और उसके साथियों पर, क्योंकि उसने मेरे पर झूठे आरोप लगवाए। पुलिस दबाव में आकर, क्योंकि वो सक्षम आदमी है, पैसे वाला आदमी है, और बहुत सारे घोटाले करके उसने बहुत सारी जमीन यहां से लेकर दुबई तक इकट्ठा कर रखी, मॉल और बहुत पता नहीं क्या क्या होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस दबाव में आ सकती है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि मैं कट्टर सनातनी हूं, और अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे गुरु योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आहत हूं इस बात से लेकर कि किस तरह से मेरे चरित्र को लेकर, जिस तरह से चरित्र ही सबसे बड़ी मेरे पास पूंजी थी, उसको भी इन लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, संगीन धाराएं इस पर लगी हुई हैं, अगर इसके पुराने मामलों की जांच नहीं की जाती है, तो मैं श्री अयोध्या धाम जाकर अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण करूंगा। क्योंकि जब सनातन में कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं है, मैं किसी से कुछ मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन इंसाफ मांग रहा हूं। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होता है, अगर ये अरेस्ट नहीं होता है, तो मैं पूरे परिवार के साथ अयोध्या धाम जाकर भगवान श्री राम के चरणों में अपना सर रख दूंगा और मैं इस्लाम ग्रहण करूंगा, ताकि मुस्लिम भाई मेरा सपोर्ट तो कर सकें, साथ तो दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।